नमस्कार साथियों यदि आपको पुलिस या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी परेशान कर रहा है ज़मीनी मैटर में, फालतू में धमकी दे रहा है या आप निर्माण कर रहे पुलिस रुकवा रही या मान लीजिए पुलिस आपसे कह रही कि अवैध कब्जा खाली करो या प्रशासन कह रहा है, तो आज मैं आपको शासनादेश भी बताऊंगा और नियम भी बताऊंगा कैसे लोगों को रोकें। और देखिए, जब तक आप नियमों को नहीं समझेंगे तब तक आप जो है अपने साथ गलत होने से नहीं रोक सकते, क्योंकि एडवोकेट कब तक आपका साथ देंगे भाई। जैसे मान लीजिए कोई एडवोकेट है, मान लीजिए 4 बजे पुलिस आपके घर लगी आके, तो एडवोकेट थोड़ी नहीं आएगा, आपको भी नियम समझने चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ और वो विशेषज्ञ द्वारा, ठीक है, सारा कुछ। तो हम पॉइंटों पर चर्चा करेंगे सभी पे, ठीक है। और अगर आप किसी भी मैटर में विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट, क्या पुलिस अवैध कब्जा हटवा सकती है? ठीक है। सेकंड, अवैध कब्जा जमीन विवाद खत्म करने का, तत्काल खत्म करने का अधिकार किसको है? क्योंकि देखिए, मेरे पास जितने भी फोन कॉल्स आते हैं, जितने भी लोग एप्लीकेशन टाइप कराते हैं, वो सब वही आते हैं कि सर मैं क्या करूं, बच्ची जो है दबंग है, बाहुबली है, अब तत्काल कब्जा करे ले रहे हैं वो लोग, क्या करें? ठीक है, तो उसके लिए बताऊंगा। और क्या पुलिस निर्माण बंद करवा सकती है? कई बार होता है कि पुलिस ले दे लेती है, सेटिंग कर लेती है और फिर उन्हें जाके धमकाती है कि नहीं निर्माण नहीं कर सकते, तो वो भी बताऊंगा क्या है कानून। और पुलिस अवैध कब्जा रुकवा रही है तो इन्हें कैसे सबक सिखाएं, और ऐसा सबक नहीं इनकी वर्दी भी उतर जाएगी, ठीक है ना, ऐसा सबक सिखा सकते हैं अगर कानून की जानकारी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। और देखिए साथियों, जिन लोगों ने हमारा कोड ड्राफ्टिंग नियम ई बुक लिया है, तो वो लोग फर्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं स्टे एप्लीकेशन ड्राफ्टिंग, और यहाँ पे सरकारी जमीन से कब्जा हटवाने के लिए, कब्जा हटवाने के लिए 145 के लिए सारी प्रक्रियाएं ड्राफ्टिंग इसमें मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप लोगों को कोई ऐसा मैटर है तो इस बुक को देखें, ठीक है। 9 नंबर, 10 नंबर और 39 और ये आप देखें, ठीक है। इसमें नियम भी मिलेंगे और ड्राफ्टिंग भी, सब कुछ समझ जाएंगे आप, ठीक है। तो चलिए वीडियो भी देख लें, और जिन लोगों ने नहीं लिया है व्हाट्सएप पे मैसेज करके ये ई बुक ले सकते हैं PDF में, ठीक है। आते सीधा अपने टॉपिक पर। देखिए साथियों, फर्स्ट, क्या पुलिस अवैध कब्जा हटवा सकती है? तो देखिए, मैं बता दूं कि पुलिस को अवैध कब्जा हटवाने का अधिकार कतई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं है। अब वो बात एक अलग है, मान लीजिए ये एक्स आपका घर है, ठीक है ना, एक्स प्रॉपर्टी मान लीजिए आपका घर है, कोई ताला तोड़ के घुस गया तो वो अवैध कब्जा नहीं भाई, वो डकैती का मामला दूसरा हो गया, पुलिस तो उसमें कुछ भी कर सकती है, वो मामला अलग है। अब मान लीजिए आपकी ये जमीन है, ठीक है, आपको कब्जा हटा दिया है, दूसरे ने कब्जा कर लिया है, 10-15 दिन हो गए, वो कह रहा नहीं हमारा है, आप कह रहे नहीं हमारा है, और हटा दिया। तो ऐसे में पुलिस को कतई अधिकार नहीं है। ऐसे में जो है 145 में आप जाएं। जब 145 में जाएंगे साथियों, यहां पे देखिए 145 का आवेदन, तो 145 में ये मजिस्ट्रेट को अधिकार दिया गया है कि अगर उसके क्षेत्र में किसी फसल को लेके, बाजार को लेके, मेले को लेके, अचल संपत्ति को लेके, जमीन को लेके दो पक्ष आपस में भिड़ रहे हैं तो तत्काल संज्ञान लो। पुलिस कैसे संज्ञान करेगी? SDM को, और SDM जो है दोनों लोगों को नोटिस देके रुकवाएंगे कि भाई अभी कोई भी बात नहीं करेगा, ठीक है, और उसके बाद अपना डिसीजन देंगे उसके बाद, ठीक है। तो पुलिस को कोई भी अधिकार नहीं है, ठीक है, चाहे वो मैं आपको बताऊं सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस क्यों ना हो, ठीक है, उन्हें कोई भी अधिकार नहीं। लेकिन हाँ, कमिश्नर प्रणाली में मजिस्ट्रेट पावर SP या CO को होती है, वहां एक अपवाद है, वहां आप ज्यादा प्रक्रिया मत जाइए, समझ नहीं पाओगे, ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है। तो वो आप समझ लें। वैसे कहने का मतलब ये है कि पुलिस को मतलब कब्जा हटवाने का कोई अधिकार नहीं। और दूसरी बात, देखिए एक शासनादेश भी जारी किया गया है कि संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, ये शासनादेश है, उत्तर प्रदेश शासनादेश, ठीक है, और हाईकोर्ट ने दिया था। निर्देश दिए गए हैं कि अगर पक्षकारों के बीच अचल संपत्ति के प्रकरणों को लेकर अगर सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है अथवा मान्य न्यायालय अंतिम आदेश पारित कर दिए हों, तो ऐसे में मान लीजिए जो है प्रशासन हस्तक्षेप दखलंदाजी न दे। अगर संज्ञान लेना है तो 145 में ले। मान लीजिए उसने, प्रशासन ने ये कहा कि भाई आप दखलंदाजी मत दो पार्टियों के बीच में, लेकिन हाँ अगर वो दखलंदाजी नहीं देंगी तो हो सकता है A और B इस एक्स प्रॉपर्टी के लिए लड़ मर जाएं। तो उन्होंने 145 को छूट दे रखी है कि भाई हाँ मजिस्ट्रेट तो संज्ञान लेंगे, ठीक है ना। अब ये तो हो गया, पुलिस को कोई भी अधिकार नहीं है, ठीक है ना। अब थोड़ा मैं और समझाऊंगा, ठीक है। और अगर आप कोई भी कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए वीडियो लंबा होगा लेकिन आप समझ जाएंगे। देखिए साथियों, मान लीजिए ये हमारा जमीन है गाटा संख्या 68, ठीक है, हमारा नाम है A, आपका नाम है B, आप कब्जा किए हुए हो इस पे, ठीक है। अब कब्जा किए, मैं पुलिस लेके आ रहा हूं, पुलिस को मैंने 1 लाख रुपया दिया, पुलिस यहां पे दबंगई छांट रही, कोई अधिकार नहीं, कतई अधिकार। आप कह सकते हो कि सर जी आपको कतई अधिकार नहीं है, आप बीच में हस्तक्षेप मत करें यहां पे, ठीक है। कैसे?
अगर पुलिस ही कब्जा हटवाने लगेगी तो भाई साहब इसका क्या होगा? ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये नुकसानी दर, अध्यासी व्यक्तियों की बेदखली, जो धारा 134 के प्रोविजन है, 126 के, 127 के प्रोविजन है, तो उनका क्या होगा? जब सब काम पुलिस करेगी तो न्यायालय को बंद कर देना चाहिए, ठीक है ना? तो उन्हें कतई अधिकार नहीं है पुलिस का। तो आप कह सकते हो कि महोदय ये कोर्ट का डिसीजन ले आए, हम हट जाएंगे। अगर वो कह रहा है, अगर मेरा नाम मान लीजिए मेरा 67 है, मैं कह रहा हूं कि 68 वाले ने हमारे में कब्जा कर रखा है, तो भी पुलिस कुछ नहीं कर सकती। आप पुलिस से कह सकते हो कि महोदय ये प्रक्रिया से आए, सेक्शन 24 सीमांकन करवा लें अपना। अगर कब्जा है अत्याचारी की बेदखली तो 134 में जाए, ठीक है। और दूसरा, पुलिस को कोई भी अधिकार नहीं है, अगर मान लीजिए कोई दिक्कत हो रही है तो वहां पे एसडीएम जो है, वहां के उपजिला अधिकारी हैं, वो टीम गठित करके नापतोल करवा के मैटर सॉर्ट आउट करवा सकते हैं, लेकिन पुलिस को कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अक्सर मैंने देखा है कि जहां भी कोई भी विवाद अगर हो जाए, ठीक है ना, कोई विवाद हो जाए तो पुलिस तो मुंह फाड़ के आ जाती है। जैसे मान लीजिए एक्स प्रॉपर्टी है, ठीक है, मैं यहाँ पे निर्माण करवा रहा हूँ, आपने एप्लीकेशन दे दिया कि साहब ये हमारा सीमांकन नहीं हुआ, निर्माण करवा रहा, तो पुलिस मुंह फाड़ के आ जाएगी, ठीक है ना, कि भाई पैसा मिलेगा इसमें कुछ। ये हकीकत है। मैं उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन से कहना चाहूँगा कि इनको आप स्ट्रिक्ट वो रिस्ट्रिक्शन दीजिए कि जब तक स्टे ना हो तब तक रोका नहीं जा सके। पुलिस आ जाएगी तुरंत, बेचारा जो भी ये बंदा है वो भागते हुए जाएगा कि साहब 1 लाख रुपया ले लो, हमें परेशान मत करो। वो 1 लाख रुपया देगी। असली गुंडागिर्दी तो पुलिस वाले करते हैं और कहते हैं कि भाई पुलिस तो दो धारी तलवार नहीं। पुलिस अधिकतर मुंह फाड़े रहती है, पैसा कहीं से मिले, कहीं से भी पैसा मिले। मैं खुद बता रहा हूँ भाई, मैं खुद अधिवक्ता हूँ। हमारे मैटर में खुद हमारी जमीन में मान लीजिए विवाद चल रहा था, पुलिस आ जाती थी रोकने के लिए, ना कोई स्टे ऑर्डर ना कुछ, जबकि मैं अपनी जमीन पर निर्माण कर रहा था, ठीक है। तो पुलिस कुछ भी करती है। तो ऐसे इन्हें अगर सबक सिखाना तो कानून की जानकारी रखना चाहिए आपको, ठीक है। जो पुलिस वाले लोग होंगे उन्हें बुरा लगेगा, लेकिन देखिए अगर आप सही हैं तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। अगर आप गलत हैं तो आपको बुरा भी लगना चाहिए और आप पे कार्रवाई भी होना चाहिए, और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप गलत हैं तो एक नॉर्मल व्यक्ति का भी आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसके नौकर हैं, जनसेवक, ठीक है। अब सवाल आता है, क्या पुलिस निर्माण बंद करवा सकती है? मैंने आपको ये तो बता दिया कि अवैध कब्जा खत्म कराने का किसको अधिकार है तत्काल, तो वो है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। कमिश्नर पढ़ा लिए तो सीओ भी करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि सर क्या पुलिस निर्माण बंद करवा सकती है? कोई अधिकार नहीं पुलिस को निर्माण बंद करवाने का, ठीक है। कुछ ही कंडीशन में है, ध्यान रहे, कुछ कंडीशन मैंने बता दिया, ये नहीं कि कहता ही नहीं है। जैसे मान लीजिए साथियों, ये एक्स प्रॉपर्टी है, इस पर स्टे है, ठीक है, और मैं निर्माण कर रहा हूं, स्टे के बावजूद पुलिस तुरंत रुकवा देगी, तुरंत कार्रवाई भी कर सकती है, ठीक है, क्योंकि स्टे है। फिर तो पुलिस किसी के आदेश के अधीन काम करे, बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा है। लेकिन ये नहीं कि आप मुंह उठा के आ गए कि पैसे दो, ठीक है ना, वो पैसे के लिए आते, वो मुंह से थोड़ी नहीं मांगेंगे, आपको देने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो पुलिस निर्माण तभी बंद करा सकती है जब भाई स्टे है, या मान लीजिए दो पक्ष मारपीट करके आपस में फूट गए हैं, तो भाई पुलिस को आना पड़ेगा। ध्यान रहे, पुलिस तभी आती है जब जमीन पे विवाद होती है, लेकिन पुलिस उसका दुरुपयोग करती है, विवाद के नाम पे पक्षों को रोक देती है और उनसे पैसा वसूलती है, ठीक है। पुलिस अवैध कब्जा करवा रही है तो क्या करें? देखिए साथियों, पुलिस हो या सुप्रिटेंडेंट पुलिस हो या सीओ हो या भले ही एसडीएम हो या लेखपाल हो, तहसीलदार, कोई भी अगर गलत कब्जा करवा रहा है, ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि देखिए कोई भी किसी को भी ऐसे कब्जा नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि न्यायालय को अधिकार होता है। और देखिए इसमें दिया गया था कि जो भी मान लीजिए अगर न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण है तो ऐसे मामलों में दखलंदाजी नहीं देना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है और शासनादेश भी है। आप चाहे इसका पीडीएफ ले सकते हैं, ये बहुत भद्दा भैया आया है तो उसमें हमारी गलती नहीं, कोशिश करेंगे अगली बार, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी अधिकारी अगर मान लीजिए अवैध तरीके से रोकता है तो आप उसके खिलाफ अवर अधिकारी से शिकायत करें। आप सीएम से शिकायत कर सकते हैं, आप पीएमओ ऑफिस में शिकायत कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात ये भी, अगर फिर भी मान लीजिए वो नहीं मार रहा तो उससे कह दीजिए आप रिटर्न में हमें दे दीजिए कब्जा खाली करने का आदेश, हम कर देंगे खाली। रिटर्न में भी नहीं दे रखा है, उसने बुलडोजर चला दिया, कोई गलत कर दिया है, तो आप जो है फिर तो उसके खिलाफ पर्सनली केस कर सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है। तो कहने का मतलब साथियों हमारा ये है कि पहली बात तो आपको भी गलत विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि कौन गलत कर रहा है, कौन मजे मार रहा है। कई लोग तो जानबूझ के विवादित संपत्ति खरीदते हैं कम दामों में और फिर बेचते हैं, ठीक है ना। तो सबको पता है भाई कौन गलत है कौन सही है। फिर भी मैं कहूँगा भाई आप जमीन विवाद ना करें, ठीक है ना। दोनों पार्टियों का पैसा खर्च होगा, ठीक है जी। और पुलिस मान लीजिए अगर कोई भी कार्रवाई कर रही है तो आप इसे रोकें, और फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमारा
कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप जो है डिस्क्रिप्शन से लेके बात कर सकते हैं फीस जमा करके। ठीक है, और ई बुक लेना है तो ई बुक ले सकते हैं, इसमें आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश की है हमने। ठीक है जी।